हेलो एवरीवन, तो आज अपन करने वाले हैं लीड कोड का एक और नया क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 191। क्वेश्चन का नाम है नंबर ऑफ वन बिट्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है चलिए पढ़ते हैं। गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर n, write a function that returns the number of set bits in its binary representation, which is also known as Hamming weight। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, आपको एक पॉजिटिव इंटीजर दिया जाएगा जो कि वेरिएबल नेम एन में स्टोर्ड है। ठीक है, ये लीड कोड की तरफ से पहले से दिया जाता है, जैसे कि अपन ने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया। ये अपने को लेना नहीं पड़ता किसी भी सीआईएन फंक्शन का यूज करते हुए। ठीक है, इस सेट बिट के अंदर जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में लिखते हैं अपन किसी नंबर को, उसमें जो सेट बिट्स है मतलब जितने भी वन आ रहे हैं उन्हें अपने को काउंट करना है। जैसे कि एग्जांपल वन में दिया हुआ है, इनपुट लिया है इन्होंने 11, आउटपुट दिया है 3 और एक्सप्लेनेशन दिया है कि अपन 11 को करते हैं लिखते हैं 1011 और इसमें टोटल 3 टाइम्स 1 आ रहा है इस बाइनरी में, इसके बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में। तो 3 सेट बिट्स है, इसका काउंट अपने को इनको देना है। ठीक है, तो अपन समझते हैं क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। वैसे एग्जांपल से बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया है, लेकिन फिर भी अपन एक बार अपने तरीके से देखते हैं। ठीक है, ये मैंने कमेंट कर दिया, आप इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो कोड बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, क्या बोला, 11 इज इक्वल टू n लिया है इन्होंने, वैसे n इक्वल टू 11 कर देते हैं, n इक्वल टू 11। ठीक है, जैसे कि आपको बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना आता होगा, बाइनरी थोड़ा इशू क्या करते हैं, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर जो आता है उसको साइड में लिखते रहते हैं, फिर उसको उल्टा लिखते हैं तो वो आंसर की फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या आ रहा है, 1011। ठीक है, तो जैसे अपन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन भी ट्राई कर ही कर सकते हैं। तो 11 को डिवाइड बाय 2 करेंगे, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में डिवाइड बाय 2 करते हैं, डिवाइड बाय 2 क्या आया, 5 टाइम्स, बचा क्या रिमाइंडर, रिमाइंडर इक्वल टू 1। ठीक है, अब 5 को डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 5 आया, 5 डिवाइड बाय 2 क्या हुआ, ये आ गया। फिर से 2 टाइम्स क्वेश्चन आया 2 और रिमाइंडर आया 1। ठीक है, अब 2 आया, क्वेश्चन 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1, क्वेश्चन आया 1, रिमाइंडर आया 0। ठीक है, अब 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर ही बच जाएगा, ये तो भाई डिवाइड हो गई, रिमाइंडर इक्वल टू 1। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था कि आपने वो रिमाइंडर को उल्टा पढ़ना है। आपने सबसे पहले रिमाइंडर आया 1, उसके बाद 1, उसके बाद 0, उसके बाद 1, इनको उल्टा पढ़ना है। तो उल्टा कैसे, सबसे पहले अपन लिखेंगे 1, तो जो बाइनरी में लिखाएगा सबसे पहले लिखाएगा 1, उसके बाद लिखाएगा 0, उसके बाद लिखाएगा ये वाला 1, और उसके बाद ये वाला 1 0 1 1। ये क्या हो गया, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। ये देखा था मैंने, यहाँ पर 11 का यही आया, तो मैंने 11 का निकाला। आपको जो आज का होमवर्क आपको खुद से करना है वो करना है, आपको इनपुट n इक्वल टू 128 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकालना है।
इनपुट n इक्वल टू दिस, इसका भी निकालना है। ठीक है, सिर्फ एक बार ट्राई करना है, इसका कोई ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन आप ट्राई करोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। आगे सेट बिट्स के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें बाइनरी नंबर्स का बहुत यूज आता है और आपको ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक और आपको जो चीज आनी चाहिए वो आनी चाहिए आपको बिटवाइज ऑपरेटर और नॉर्मल ऑपरेटर्स। ठीक है, तो बिटवाइज ऑपरेटर कौन कौन से होता है? ये होते हैं, नेक्स्ट टाइम से ये होता है एंड को अपन सिंबलाइज करते हैं इस साइन से। ठीक है, और इसको अपन सिंबलाइज करते हैं इस वाले साइन से जो कि ये है। एक होता है नॉट जिसे अपन सिंबलाइज करते हैं इस वाले साइन से, टिल्डा जिसे कहते हैं। ठीक है, एक और होता है जॉर। ठीक है, जॉर वाले ऑपरेटर के लिए यूज करते हैं अपन, जो अपन नॉर्मली यूज में अपन फोन में और पावर लिखने के लिए यूज करते हैं वो वाला। ठीक है, ये हो गए बिटवाइज ऑपरेटर। इसके अलावा भी कुछ ऑपरेटर होते हैं जिन्हें लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और राइट शिफ्ट ऑपरेटर क्या कहते हैं? लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर जिसे कि सिंबलाइज करते हैं इस वाले से, इस फोल्डर में लगाते हैं। ठीक है, ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का सही हो गया ये वाला। एक होता है राइट शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, इसको करते हैं इससे सिंबलाइज। ठीक है, इतना समझ आया? ये चीजें इसमें से एक तो अभी इस वाले क्वेश्चन में आप देखो एंड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और एक लेफ्ट शिफ्ट या राइट शिफ्ट ऑपरेटर में से किसी एक की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन देखेंगे अपन कैसे कैसे पता चल जाएगा। ये दोनों चीजें हैं जो अभी हमको इस क्वेश्चन में चाहिए, और इनके बारे में रिप्रेजेंटेशन निकालना मेरे को पता चलना चाहिए यार हो क्या रहा है कोड में। अगर ये निकालना ही नहीं जानते होंगे तो कोड अपन फॉर्म कैसे करेंगे, कैसे अपन सोचेंगे कैसे कि अपन इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो क्वेश्चन में आप देखो साइड बिट्स निकालना है कि कितनी बार बाइनरी में 1 आ रहा है। ठीक है, ये वाली चीज आप लिख लो अगर आपको लेके नोट करनी है तो। ठीक है, ये मैं हटा रहा हूं। अच्छा चलो रहने दो, पहले कोड लिख लेते हैं उसके बाद रन करके इसमें हटा देंगे। ठीक है, कोड लिखते हैं। अच्छा, कोड लिखने से पहले अपनी थिंकिंग क्या होगी? थिंकिंग अबाउट सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्या थिंकिंग है भैया? क्या करें? अपन इसको बाइनरी में कन्वर्ट करें और फिर काउंट कर दें। तो पहली चीज जो अपन ने सोची, कन्वर्ट टू बाइनरी and then count 1, count bit 1। एक वाली बिट कितनी बार आ रही है वो काउंट कर लें। पहला तरीका देखो, दूसरा तरीका और सोचो। लास्ट बिट को चेक करें, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट तरीके से सोचना, उसके बाद आगे का देखना। क्या करेंगे? सबसे पहले चेक करिए लास्ट बिट को। ठीक है, फिर उसको राइट शिफ्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है,
और फिर उसे तब तक करेंगे जब तक कि वो नंबर जीरो नहीं हो जाता। Then repeat till the number of zero। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और फिर काउंट करेंगे बिट को, लास्ट बिट चेक करेंगे और फिर राइट शिफ्ट करेंगे और फिर रिपीट करेंगे इसी प्रोसेस को जब तक कि नंबर जीरो नहीं बन जाता। ठीक है, ठीक है, ये तो अपने को समझ आ गई। ऐसे करेंगे। अब अपन सबसे पहले जो चीज देखेंगे वो चीज देखेंगे कि एंड ऑपरेटर करता क्या है। ठीक है, क्योंकि अभी आप देखो सारी चीजें बताऊंगा तो लेंथ बढ़ जाएगी। अभी आपने को जो इस क्वेश्चन के लिए चाहिए वो चीज बता रहा हूँ आपको। एंड और नॉट और इन सब के बारे में पढ़ना है, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट के बारे में भी डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि अपन ने यहाँ पर एक देखा कि राइट शिफ्ट होता क्या है, आपने तो फिर याद आया कि मैंने अभी तक आपको राइट शिफ्ट वाली चीज बताई कभी, तो अभी देख लेते हैं यार। क्वेश्चन हम तक हमने किया नहीं है। ठीक है, राइट शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है वैसे आप सबने पढ़ा होगा, क्योंकि एकदम बेसिक से नहीं कर रहे हैं अपन। अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो वैसे भी आपने सी प्लस प्लस का बेसिक पूरा किया होना चाहिए लगभग लगभग। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं एंड ऑपरेटर क्या कहता है। इनपुट लिखेंगे अपन इस साइड और आउटपुट लिखेंगे इस साइड। यहाँ पर x की वैल्यू होगी, यहाँ पर y की वैल्यू, तो यहाँ पर आउटपुट होगा। ठीक है, जिसको क्या हम रिप्रेजेंट कर देते हैं सेट से। ठीक है, x की वैल्यू लिया, x की वैल्यू जीरो लोगे, y की वैल्यू जीरो लोगे, तो जो एंड ऑपरेटर होगा वो भी देगा अपने को जीरो। ठीक है, x की वैल्यू जीरो होगी, y की वैल्यू वन होगी, तो अपने को जो एंड ऑपरेटर देगा वो भी देगा जीरो। अगर x की वैल्यू वन होगी, y की वैल्यू जीरो होगी, तो भी अपने को जो आउटपुट मिलेगा एंड ऑपरेटर से वो होगा जीरो। ठीक है, कब मिलेगा वन, जब दोनों वन, तब क्या मिलेगा, आउटपुट अपने को वन मिलेगा। ठीक है, चेक करने ये वाली चीज सही है। कंट्रोल सी, अपन जाते हैं चैट हिस्ट्री पे। ठीक है, तो इसमें भी बता दिया जीरो एंड जीरो होगा तो जीरो, जीरो वन होगा तो जीरो, वन जीरो होगा तो भी जीरो। सिर्फ एक्स और वाई दोनों वन होंगे तब आउटपुट ड्राइव होगा आपके लिए वन। ठीक है, एंड ऑपरेटर हो गया। और ऑपरेटर इसी का उल्टा होता है, आप इसी को पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई वीडियो नहीं देखना, सिर्फ मैम थोड़ा रिवाइज करना है तो आप इधर ही पूछ सकते हैं और ऑपरेटर। ठीक है, और ऑपरेटर उससे डिफाइन होता है जीरो जीरो से जीरो, जीरो वन से वन, वन जीरो से वन, वन वन से वन। मतलब सिर्फ जीरो जीरो होगा तब जीरो देगा, बाकी हर कंडीशन में वन देगा। ठीक है, नॉट में जो अगर आप जीरो दे रहे हो तो उसको नॉट करोगे तो वन आ जाएगा, वन को नॉट करोगे तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, और ड्रॉर का आपको खुद ही देखना है, इतना मैंने बता दिया। ठीक है, अब क्या करें, राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट भी देख लेते हैं। लेफ्ट इसमें क्या होता है, मान लो आपने फाइव को बाइनरी में लिखा, तो लास्ट जो आता है वो आता है फाइव का वन जीरो वन, लास्ट वाला जो पार्ट होता है वो आता है वन जीरो वन। ठीक है, अगर इसे आप
लेफ्ट शिफ्ट करो, ठीक है, तो क्या होगा इसमें, लास्ट में जीरो और ऐड हो जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, आफ्टर लेफ्ट शिफ्ट इट विल बिकम 1010, ठीक, डन है भैया। राइट शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, आफ्टर राइट शिफ्ट क्या होगा, इसी को अगर राइट शिफ्ट करते हैं तो 101 का बन जाता है 10, मतलब लास्ट वाली जो डिजिट होगी वो हट जाएगी, तो 00, मतलब इसके आगे भी कई 00 है ना, 000, ठीक है, ठीक है, वो 32 बिट्स जो भी काउंट कर लेना, ठीक है, तो राइट शिफ्ट में क्या होगा, जो 1015 था उसकी जगह हो जाएगा ये वाली चीज आ जाएगी, समझ गए, मतलब राइट शिफ्ट कर रहे हैं तो एक डिजिट कम हो रही है, लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं तो ये क्या ऐड हो रही है, जीरो ऐड हो रहा है, लास्ट वाला हट रहा है और इस साइड जीरो ऐड हो रहा है, इस साइड जैसे इधर से 101 था, यहाँ से 1 डिलीट होगा और यहाँ पर एक जीरो ऐड होगा, ठीक है, समझ गए। इसका एक और सिग्निफिकेंस होता है रिलेटेड टू की डिवाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2, ये चीज आपको खुद को सर्च करनी है, लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो नंबर मल्टीप्लाई बाय 2 होता है या डिवाइड बाय 2 होता है, या फिर राइट शिफ्ट करते हैं तब डिवाइड बाय 2 होता है या मल्टीप्लाई बाय 2 होता है, ये आपको YouTube पे या गूगल पे या चैट जीपीटी पे कहीं से भी सर्च करना है, मैं प्रेफर करूंगा कि आप सब चैट जीपीटी से करें, ठीक है, तो ये हो गई आज की अपनी थ्योरी वाली पार्ट, ठीक है, इससे ज्यादा थ्योरी इस क्वेश्चन में तो नहीं लगेगी, ठीक है, ठीक है, चलो अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन की आपको थिंकिंग बता दी, हर चीज बता दी, ठीक है, थिंकिंग क्या थी, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, काउंट कर लेंगे, लास्ट बिट को चेक करेंगे और फिर राइट शिफ्ट करेंगे और फिर रिपीट करेंगे, ठीक है, मतलब राइट शिफ्ट कर करके अपन काउंट करेंगे, ठीक है, चलो शुरू करें, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अपने को काउंट करना है, तो काउंट नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, वेरिएबल बना के उसको इक्वल टू 0 कर लेते हैं ताकि काउंटिंग जब भी पहला नंबर है तो वो +1 होके पहला काउंट करे, तो इंट कैपिटल हो गया, इंट काउंट इक्वल टू 0, ठीक है, सेमीकोलन लगा देंगे। अब क्या बोला था, अपन ने क्वेश्चन में देखा था, अपनी जो थिंकिंग थी उसमें अपन ने देखा था रिपीट टिल द नंबर बिकम 0, इसका मतलब क्या हुआ, लूप लगाना है, ठीक है, लूप, फॉर लूप लगाने में यार इनिशियलाइज करना होता है, मतलब स्टार्टिंग की कंडीशन भी देनी पड़ती है, लास्ट की कंडीशन भी देनी पड़ती है, उससे बढ़िया व्हाइल लूप, व्हाइल लूप में सिर्फ अपने को जहां रुकना है वो वाली कंडीशन दे देते हैं अपन, है ना, तो व्हाइल, व्हाइल n is not equal to 0, ये जो एक्सक्लेमेटरी साइन और इक्वल का साइन है ये होता है नॉट इक्वल, ठीक है, नॉट इक्वल, ठीक है, अब अंदर जो भी अपने को प्रोसेस करना है वो करें, क्या लिखा था हमने, चेक करेंगे लास्ट बिट को, क्या चेक करेंगे कि वो 1 है या नहीं, चेक करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया, किसी भी चीज को चेक करना है बाइनरी नंबर को तो अपन एंड यूज कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं, ऑपरेटर्स को यूज करके यूज होगा, तो अपन एंड को यूज करते हैं कि अगर 1 और 1 हुआ तो अपने को 1 मिल जाएगा, 1 और 0 हुआ तो 0 मिल जाएगा, तो कैसे करेंगे यार, 1 से अगर अपन करेंगे एंड उस नंबर के बाइनरी फॉर्म का तो अपने को मिल जाएगा कितने 1 है, मतलब बाइनरी मिल जाएगी, काउंट हो जाएगा, क्या है?
इफ वाली कंडीशन लगाते हैं, क्योंकि अगर वो हुआ, अगर 1 के साथ एंड हो गया, अपने को 1 मिला, तो होगा ना काउंट। तो अपन इफ की कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। इफ की कंडीशन लगाई, इफ एंड 1, ये क्या हो गया, बाइनरी नंबर का 1 के साथ एंड ऑपरेटर, ठीक है, समझ गए। अब क्या करना है, अगर 1 आ जाता है तो मतलब यहाँ पे ट्रू हो गया, ठीक है। 1 आता है तो इस कंडीशन, अगर यहाँ पे 0 आ जाता है तो वो अंदर नहीं जाएगा, और अगर 1 आ गया तो वो अंदर जाएगा, इस वाले के अंदर, बॉडी के अंदर, इस वाले की बॉडी के अंदर। क्या करना है, काउंट बढ़ाना है, क्या लिखेंगे, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, काउंट प्लस इक्वल टू 1। एक और तरीके से लिख सकते हैं, काउंट प्लस प्लस। सही बात है, अपन लिखेंगे काउंट प्लस प्लस से, इन दोनों को के लिए हटा देते हैं, ठीक है। चलो यहाँ से लिख दिया। अब यार ये वाली के बाद एक और कुछ कंडीशन तो देनी पड़ेगी यार अपने को, क्योंकि सिर्फ एक बिट को थोड़ी करना है, जब तक n 0 नहीं हो जाता तब तक करना है, मतलब अपने को राइट शिफ्ट करना है। तो राइट शिफ्ट के लिए क्या लिखेंगे, n इक्वल टू n राइट शिफ्ट 1, यही करना है, ठीक है, समझ रहे हो भैया। n राइट शिफ्ट होगा इससे एक बार, और क्या करना है, बस राइट शिफ्ट करना है, वो चेक हो रहा है, बार बार चेक होता रहेगा, हर बार एक ही वैल्यू राइट शिफ्ट होती रहेगी जब तक कि n की वैल्यू 0 नहीं हो जाती, मतलब कोड हो गया। अपने को रिटर्न क्या करना है, रिटर्न अपन करेंगे काउंटिंग, क्योंकि उसमें क्या पूछ रहा है, कितनी बार सेट बिट आ रही है, ठीक है। तो अपन व्हाइल लूप कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे, व्हाइल लूप के बाद अपन करेंगे रिटर्न। रिटर्न क्या रिटर्न करना है, काउंट, ठीक है, ठीक है। एक बार और सोच लो, और कुछ कर सकते हैं, नहीं यार, काउंटिंग रिटर्न करनी है अपने को, काउंट बन जाएगा। लूप पे एक बार हम वैल्यू डाल के देते हैं, int n इक्वल टू 11, n 11 गया, पहले से बाइनरी फॉर्म में चला गया, काउंट पहले से 0 है, n इज नॉट इक्वल टू 0, सही बात है, 11 इज नॉट इक्वल टू 0, n एंड 1, 11 का 1011 है, 1 आया, ठीक है, काउंट होगा फर्स्ट टाइम, यहाँ पर वैल्यू क्या होगी काउंट की 1, तो यहाँ पर गया, राइट शिफ्ट हुआ, अब क्या बचा, सिर्फ 101, सिर्फ इतना सा पार्ट बचा इसका 11 का, 101 हो गया, वापस गया 101, यहाँ पे 101 नॉट इक्वल टू 0, सही बात है, अंदर आएगा, वापस काउंट होगा 1, क्योंकि एंड होगा 1 का 1 के साथ, तो 1 आएगा, ठीक है, 2 हो गया वैल्यू, यहाँ पर गया, फिर बचा 10, सिर्फ ये वाला पार्ट बचा, 10 नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर आया, n एंड 1, इस बार n की वैल्यू क्या है 0, सिर्फ 10 बचा, तो 0 वाला जाएगा, 0 एंड 1 फॉल्स हो गया, उसने काउंट नहीं किया, यहाँ पर आया, राइट शिफ्ट हुआ, सिर्फ 1 बचा, 1 वापस गया, 1 नॉट इक्वल टू 0, सही बात है, अंदर जाएगा, 1 एंड 1, कंडीशन 1 आ गई, आउटपुट जो आएगा वो 1 आएगा, यहाँ पर अंदर जाएगा, काउंट होगा, प्लस 1 हुआ, काउंट की वैल्यू हुई 3, राइट शिफ्ट किया, 0 हो गया, कंडीशन पे जाएगा, 0 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो गई, तो ये व्हाइल लूप से बाहर आ जाएगा, वापस कहाँ पे आया, रिटर्न काउंट, काउंट की वैल्यू कितनी हो गई थी 3, ये रिटर्न करेगा काउंट 3, ठीक है। तो अपन ने समझ लिया, हाँ भाई कोड तो एकदम बढ़िया चल रहा है अपना, ठीक है। चलो जो मैंने आपको समझाया था वो चीज हटा देते हैं और फिर रन करते हैं, ठीक है, यही चीज समझाइए आपको मैंने, हटा के रन करते हैं। एरर लाइन 12 के अंदर एक्सपेक्टेड दिस, नहीं करना लगाना भूल गए सेमीकोलन,
लाइन 12 इसके अंदर अच्छी ठीक एक्सेप्टेड भी था, ये लगा दिया समीकरण नॉट भी देखने में नहीं गलती हो, ठीक है लगा रखा है सब जगह समीकरण ध्यान रखते हैं। टेस्ट केस क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया, 11 भी चल गया, आउटपुट सही दिया है और 28 में भी आउटपुट 1 दिया है, ठीक है इस वाले में भी आउटपुट 20 दिया है जो कि एक्सपेक्टेड था, ठीक है चलो सबमिट करते हैं। अपना सॉल्यूशन सबमिट करने में एक्सेप्ट हो गया है, रन टाइम जो एरर दिया है वो दिया है, रन टाइम एरर नहीं दिया है सॉरी, रन टाइम जो दिया है वो दिया है 0 मिलीसेकंड और अपने बीट आपने सॉल्यूशन में बीट किया 100% ऑफ द 8 कोड क्वेश्चन सॉल्वर्स और मेमोरी अपने को लेंगे 8.27 MB और बीट किया है 47% लोगों को। जैसे जैसे अपन अच्छी चीजें सीखते रहेंगे वैसे वैसे अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करते जाएंगे, ठीक है ये अपना कोड था नोट कर लो, ठीक है तो यार पैकेजिंग क्वेश्चंस जो किया हुआ है यहाँ पर मैंने ऐड टू इंटीजर हो गया टू सम वाला हो गया वो देखो आप लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताओ, थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो, आप आशा करता हूँ कि आपने पूरा वीडियो देखा होगा और आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा, थैंक यू।